लाखे गाँव मेरे वीरन के। आर गणपति हो सहायक आय तो सन आवे कहूँ आलामी, या भूलूं ता देव बताई। और ब्याह सुनाऊं मेरे आल्हा को, आरे जिसमें बहुत विकट संग्राम होई मनोरथ पूर्ण मेरो, तो विनती यही है आपसे राम। दोस्तों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से वीर शमदाला में आल्हा का विवाह, नैनागढ़ की लड़ाई आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि नैनागढ़ के सम्राट राघव मक्ष की बेटी मछला की शादी महोदय के सामंत आल्हा के साथ किन हालातों में हुई। तो आ जाइए दोस्तों, सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से। तीर समुंदर के अति सुंदर है नैनागढ़ एक मुकाम, राघव मक्ष कहाँ के राजा ज्ञानी नीति निपुण गुण धाम। आरे तिन सुकुमारी चंद उजारी हो, चंद्र उजारी बेटी जासु मछल दे नाम, और घुसी समुंदर में पग पकड़ो भारी मक्ष महाबल धाम। अति घबराई खैचत लाई आई जहाँ पिता दरबार, नौजवान साथियों, जब राघव मक्ष की बेटी मछला समुद्र में स्नान करने के लिए गई, एक मगर मच्छ ने उसका पैर पकड़ा, मछला उसे खींचती हुई राजसभा में लेकर के आई और 16 राजा सकल समाजा हो, 16 राजा सकल समाजा दई छुड़वाई पार नाय लाए, और राघव ताल बनो राजा को तमी मच्छ दयो छुड़वाए। पेज उचारी जो बलधारी काबूले मक्ष पे पाए। मच्छर दे सोबा पावे ता संग ब्याह दे करवाई, और ये लिखवाई बारन लाई 14 पत्र दे भिजवाई। दोस्तों, भरतखंड में चारों दिशाओं के लिए पत्र भेजे गए। आरे सज सज राजा या बन लागे राघव मक्ष उठे टिकवाई, और आओ पिथोरा पहली बारो गाजर पति कनौजी राई। आरे वीर सिंह राजा बिरियागढ़ के नामी भूप कसौली कियारी, और
सभी राजाओं को सुंदर स्थान देकर के रोकते हैं। और उधर बेटी मछला अपनी माँ से आज्ञा लेकर के जिस समय देवी पूजने के लिए चली है, लोगों उधर परमाल के सामंत आल्हा घोड़े पर सवार होकर के बाग में भ्रमण करने के लिए गए। आल्हा को देख करके मछला अपनी सहेली से प्रश्न करती है कि सखी, लेत उसास कही मछला ऐसी सखियन से जब बात उचारी, देखो सखी तो निराली छटा के तो जाए कुमार रहो बलधारी। अरे मालूम होए तो मोई बताए भयो मन मेरो जापे बलिहारी। कहीं की बंधावत धीर सखी ने कही ऐसी बात उचारी। बोलिए सहेली की बहन सुन, ये राजकुमार कौन है? बोली सखी कि सुना मछला इन नाम है आल्हा महाबलधारी। महो जहान में जाहर नाहर पंडन के अवतारी। अरे देवी दियो इनको पर अमर छाई तो ये सही रहो संसारी। सेदा कहीं सुन जोड़ तुम्हारो है लेन उसास लगी सुकुमारी। दोस्तों जब मछला ने सुना कि ये महोदय के सामंत आला है तो देवी से स्तुति करने के बाद बोली, अरे करत मनौती मछला चल गई विनती सुनो तो भगवती माई। तब गुड़गांव के छत्र चढ़ाऊं के मोई पर आल्हा से देवो मिलाई। अरे पूज्य भवानी का मछला रानी जानी इंद्रपति कई घर आई। तुरंत स्वयंवर की तैयारी लागे करन पार न लाई। भक्तों सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। राठौर सज सज राजा आई स्वयंवर के मंडप में बैठे ही। अरे मंडप बैठे हैं भूप मंडप में बैठे ही। भक्तों सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय राजा राजकुमार अपने आसनों पर आसीन हो गए, इधर राघव मक्ष के विशेष दूत ने आकर के कहा कि जो इस मक्ष पर काबू कर लेगा वही इस राजकुमारी का वर्ण करेगा। तो सबसे पहले उरई के नरेश माहिल मछला की लालसा लेकर के ताल में कूदते हैं। आरे सबसे पहले माहिल ठाकुर उठ के लीनो है लंग चढ़ाई। और छमरो रत छाती तो रत ठोकत ताल कही दिगरवाई।
नामी फिर पैरैया ये कदम कूद पड़े त्रिशुलाई। दोस्तों जब माहिल ताल में कूदे, आरे देखे माहिल निज से आपत तोरी फूंकी बार न लाई, और ऐसी थूथर दई माहिल की गौ सुध दूध छकी को आई। अरे भाई न सिर पे धर के बाजे हाँ पत गिरे ताल की पारी, और हसत देख के सब राजन को मक्कर और लेत फैलाई। दोस्तों माहिल एक भी हमला मच्छ का बर्दाश्त न कर पाए, चाल से बाहर भाग करके आ गए। उसके बाद में आरे कूदा कूद परो देखत कन पहुंचो पास मीन के जाई, और घंटन लड़की सोऊ भाजो। दोस्तों एक एक करके सारे भारत के नरेश उस ताल में कूदे। जब मक्ष पर किसी ने काबू न पा पाया तो राघव मक्ष ने तुरंत कहा, अरे उठो न कोई जब कूदन को राघो मछ कहीं दुख पाई, के छत्रानी बाजे पर गई के सब सूर रहे घबराई। दोस्तों ऐसी गर्भ भरी वाणी सुन करके महोदय के नरेश आल्हा उठ करके जब खड़े हुए, और उधर मछला ने आला को देखकर अपनी सहेली से कहा कि दीदी आरे देख सखी से ऐसे बोली मछला ने नन्नीर बहाई, और देखो सखीरी घोड़े वालों मारन मीन रहो है जाई। आरे लोहा बूंदा और मकरंदी जिनसे पेश सके न पाई, और कोमल आल्हा से सहजा देता से भिड़न प्रथा रह जाई। इधर तो भक्तों मछला आल्हा को ताल में कूदते हुए देख करके बेचैनी में है, और उधर आल्हा जब ताल में कूदे हैं, आए छोटो छोना जो न है तो बड़े बड़े हाथी देख गिराई, ऐसे छोटो इन्हीं न जनियो ये आल्हा है पूरी बलाई। आरे उधर ताल में मनिया शुभ्रत आल्हा कूद पड़े हर साई, और सिंह दबोचे जो बकरी को तैसे मीन दबोची जाई। आरे रेत किनारे ताकू ले गए फेंकी एकदम गेंद समानी, और बकर खूथरो इतो खींच जय जगदम्बा सब गौचार, और डुबकी दे तो कबहू पानी में कबहू ऊपर दे तो छार, और जोर लगाए बहु मीना ने आखिरकार गई खिसियार, और आए थकावट रही आल्हा को त्यो बल बढ़कर मीन को जाए, और पूछ पकड़ के आल्हा पलटी पलटा खाए चिपट गई आए, और पांव दाब के नीचे घुस गई गोता गए बना फर खाए, और जोर लगाओ तब आल्हा ने मनिया सुम महो बेक्यार, और तुरंत उछल के ऊपर आए तीनी लात मीन की मार, और आए दबो तो फिर मछली ले गई 100 गज पूरे हजाए।
मछला रोई उठी बिलखाई। दोस्तों, इधर तो मगरमच्छ ने आल्हा को निगल लिया, उधर मछला बेहोश होकर धरती पर गिरी। इधर महाराज पलमाल के हाल बेहाल हो गए। अरे हुई कि तो व्याकुल बगौदल से कहने लगे रजा परिवार, शीशा काट के मोको पठबो जा मेरो कहे लड़े तो लाली। अरे तब ही उदल बोलन लागे चाचा ये तो मुनासिब नाई, जाए छुड़े के हम भैया को अब ही कूद तो सरोवर माई। दोस्तों, जिस समय महोबे का बबरशेर उदल जो आल्हा का छोटा भाई था, अरे मारे उछाल ताल में कूदो मीन जाएगी दबोचो जाए, और जाएगी ठोकर दई मीना के हट गई 100 गज मीन पिछाड़ी। अरे कर सवारी तो फुसकारी गई उदल के आई अंगारी। कबहू उदल मीना को रे दे तो कबहू रिदत ही उदय शिवराई। दोस्तों, जब उदल को थकते हुए देखा तो बबरशेर मलखान बोले, अरे 100 हाथ न तो बल राखे 100 का ताल पे दोहे दबाई। हिम्मती नहीं जो लड़बे की तो हटिया वो उदय सिंगराई। अरे क्षण में मारे के हम मीना को नहरज पूती को है धिक्कारी। खाई कायली गई उदल की गुस्सा गई है बदन में छाई। अरे कोरी भर लाई है मछली की गुरु गोविंद के चरण मनाई। गेंद उछारे जैसे बालक तैसे दीनी है मीन उछारी। दोस्तों, जिस समय उदल ने मीन को जेब में भर के ताक से बाहर फेंका, अरे देख के भूचक सब ही रह गए, आय के गिरी है ताल की पारी। हर्षित हुई कि उदल नाहर गिर गए चरण मल्हारे कियारी। और कोरी भर लई चंदे लेने मन में हर्षित होते अपारी। छुरी निकारी अब उदल ने तो मछली को पेट बिगारी। अरे बेग निकाल लो तो आल्हा को नाना होने लगे उपचारी। पहले रूही के बहु मंगवाए के दिन में आल्हा दही दवाई। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय आल्हा को विशेष उपचार के उपरांत हालात सही किए गए, इधर महोबे वालों की विजय देख करके माहिल जो उरई के थे, इनके हृदय में एक विशेष दाह पैदा हुआ और विरिया के राजा वीरसिंह से जाकर के माहिल उसे भड़काने की कोशिश करते हुए बोले,
अरे जाय कि बीर सिंह के ढिंग बोले इस रजपूती को धिरकार, और बामनगढ़ के बामन राजा बैठे बड़े बड़े सरदार, धूरी में इज्जत सबकी मिल गई पहले आज बना फरहार। कहने लगे कि बीर सिंह, इन सभी राजाओं के मध्य में अगर ये बना फरहार पहनते हैं तो सब राजाओं का विशेष अपमान है। तो बीर सिंह बोला है, अरे बातें सुन के ये माहिल की उनको डाह गयो उर आई, और करी कमेटी सब राजन ने करनो युद्ध दयो ठहराई। विचार करने के बाद में युद्ध का ऐलान कर दिया, और उधर माहिल उदल के पास पुनः जाकर के बोले, अरे काम बनो लख माहिल चल दे पहुंचे जहां उदय सिंह राय, और बोले देखो इन राजन को लाज रही नहीं आई। से जयती हार, तो देख कायरी इनकी आवे सबको देऊं अभी फटकार, बात सही ना गई उदल पे कर्मी तेगा लयो उठाई। दोस्तों, जब उदल ने सुना कि यहाँ आए हुए राजा राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हैं, तो आंखों में खून के शोले लेकर के मंच पर चढ़ते हुए उदल बोले, आरे कूदे मंच पे एक कदम पहुंचे ऐसे कहने लगे रिसलाई, और सुन में आवे सब राजन की इस दम अकल गई है बोराई। हमारी गुजरत भारी लड़नों चहत खेत में आई, और शंका हमको सोनाई है तवे पेज देख राई। उदल कहने लगे कि हम युद्ध से भयभीत नहीं होते राजाओं, मीन मैंने मार करके बाहर डाल दी, अब मेरी एक शर्त है, अरे मीना हमारी मारी डारी जो कोई राजा ले उठाई, और सोई मछल दे को पर ले वे हम सब लगी महोवे जाई। और मीना उठे है ना जो कोई तो हम दे तुम्हें बतलाई, और भुजा पुजई चंदेले की याल है मंडली की कहलाई। उदल ने शर्त रखी है कि जो इस मृत मीन को उठा लेगा मछला की शादी उसी के साथ होगी। दोस्तों, इस शर्त को सुनने के बाद राजा लोग में आकर के मीन को उठाने के लिए चलते हैं। अरे बात सुनी दिबला सुत की सब भूप गए मन में मुस्कियाई, और मूछ मरोरत एक उठो बल कीनु समीप है मीन के जाई। अरे मीन उठा बन दूर रहो दिल भर बाई तो सको हिलाई, चैतन्य कहीं नद तब आल्हा को बैठ सिंहासन जाई लजाई।
सोई उठे मन में ललचाई, और मीन उठे न तबई उठ के जसराज कुमार बढ़े हर साई। और ताई तबाई पुजाई चमेल की आल्हा कुले मंडली कहाई। चैतन्य कहीं ऐसी ऊदल ने सब राजन के दे मान घटाई। दोस्तों, सब राजाओं को मानहान करने के बाद में आला उदल मीन को पछाड़ करके महोबे में पहुंचते हैं। इधर शादी का समय जब करीब आता है, राघव मक्ष जी नियत समय पर शादी की चिट्ठी महोबे के लिए भेजते हैं, और उस पत्र में राघव मक्ष ने शर्तें लिखी हैं। आए स्वयंवर में जयमाल लई तुमने बर जोरी डराई, और राम से काम है भोरिन पे सब नेगम आ जाई देव बताई। राघव मछली शादी की शर्तें लिखते हैं पत्र में। अरे द्वार पे जोगा भोगा के ब्रजनंदन करी है युद्ध घाई, और कलश टंगो है 80 गज पे कहीं सेदा उतारे वो तू लई आई। और भी शर्त है महाराज, अरे खोलत तेल कराह भरो तम दूल्हा नहाई के दे दिखाई, और ताऊ के पीछे भोरन पे और हुई है सुरजन युद्ध घाई। अरे तेज है भोरन भोरन पे ये रीति हमारी सदा चली आई, और हिम्मत होई तो आए चढ़ो न तो बैठी रहो मन में मुरझाई। लिखा है, अरे उत्तर जो कुछ होए सो देव करी, हम सत्य तो ते सो पाई, और रीत सभी लिख पहले दई दोहराए पढ़ो मेरी ओर से भाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, संदेश वाहक जब नैनागढ़ से पत्र लेकर के महोबे में पहुंचा, विचार विमर्श होने के बाद में महोबे के जवान आल्हा को दुल्हा बना करके बारात लेकर के जब नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, तो आ जाइए दोस्तों। आरे सजती बरायत इत महोबे की, यारो सुनियो चित्त लगाए तो बेचर गई है चरखिन पे जिन पर लाल ध्वजार फौराई। और गढ़ की दहनी गिर की दहनी, क्या छवि बरनी हम घोड़न की, अरे हिन हिन करके रहे हैं नाय सजती बरायत है रे महोबे में सब ही सूर भयत तैयारी। दोस्तों, जब बारात प्रस्थान करके महोबे से चली और जिस समय बारात नैनागढ़ के सीम पर जाकर के पहुंची, मुनाफरों ने अपना
शिविर वहां पर लगा दिया। प्रातः होते ही एक राजसभा खास बुलवाई गई और विचार विमर्श करने के लिए महाराज परमार सिंह ने अपने साले माहिर जो उरई के नरेश थे उन्हें बुलाया। उरई वाले निज साले से कहने लगे चंदेले राय, और अब क्या तेरी इच्छा मेरी ए पनवारी देव पठवाई। जब महाराज परमाल ने कहा कि जो शादी से विवाह होने से पहले एपनवारी भेजी जाती है वो एपनवारी नैनागढ़ भेजिए। अरे जैसी आज्ञा कह माहिल ने रूपन बारी ले बुलवाई, और जब बेटा नैनागढ़ को ऐसे कही चंदेले राय। उनके नेक चुकाई, और नाम लजइयो ना महुबे तो अयो सबरे काम बनाए। महाराज परमाल की बात सुन करके रूपन बारी ने कहा कि महाराज मैं नैनागढ़ जा तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? और को जवाब दो रूपना ने मालिक सोच देव बिसराई, और नमक तुम्हारो हमने खाओ ताको बदलो दे चुकाई। अरे जोड़ा घोड़ा पत्थर खंजर मोयाला के देव दिलाई, चुकाऊं शब द्वारे के तो मुख तुम्हें दिखाई आई। रूपन बारी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं महाराज, लेकिन आल्हा वाले घोड़े पर ही चढ़ के जाऊंगा। अरे तनी सुन गई घन राजा ने सब सामान दो मंगवाई, सज की रूपना जब ठाड़ो भो मानो इंद्रा खाड़े जाई। आरे शीश नाई के चंदेले को ये पनवारी लई उठाई, और बैठ कर गया बेचल दीनों ने नागढ़ की सीट लगाई। जिस समय रूपनबारी नैनागढ़ के राजभवन के दरवाजे पर पहुंचा, आरे जाए के पहुंचो दरवाजे पे दरवानी से कही सुनाई, और आई बराजत है महुबे की ब्याहन आए बना फर्राई। और ये पनवारी हमला ही राजे खबर देव करवाई, और लौट न पाओ है दरवानी रूपना घोड़ा दौड़ाई। अरे राघो मच जहां बैठे थे पल में वहां गिरा तो जाई, और हाथ जोड़ के रूपना बोलो मालिक बात सुनो चिल्लाए, और आई बरात है महुबे से धूरे पर चंदेले राय, और दाना चारा का पठवा वो तीनों सबरो काम नसाए, और ए पनवारी हम लाए हिस्सा को नेग देव दिलवाए, और धोए चढ़ गई सुन राजा की बढ़ो बढ़ तकरार, और बात चाट गई है बारी की सूखी गई कलेजा फार, और बोले राजा ने नागढ़ के जा तू लौट पिछा
तलवार और सूत सिरोही ले रूपनानी मनिया सुमिल महोबे प्यार और जैसे भेड़िया भेड़न खेदे जैसे सिंह बिड़ारे गाय और तैसे रूपना की झपटन में सब दल देख उठो घबराए और भीर निहारी जब भारी पारी गौरों समय छाए और दोनों हाथन तेरा ले दातन लीनी रात दवाए और दहने बाएं रूपना मारे भाजे सूर पे सना पाए और भगदड़ मच गई है बगला में दैया चाल कहो ना जाए और फौज निहारी या बतनियारी बारी गौ सोच में छाए और जोगा भोगा और ब्रजनंदन झपट देखे हृदय हसाए और एर कर लिया कि धरतीनी पहुंचो आस। ध्यान रखना दोस्तों, इधर रूपन बारी प्रथम युद्ध जीत करके जब महोबे के शिविर में पहुंचे, महोबे वाले जवानों को विशेष खुशी हुई तो तुरंत ही रूपन बारी ने महाराज परमाल से कहा है कि नाथ अब दरवाजे का जो नेक बाकी है वो भी जरा ध्यान दीजिए। आरे हंस के रूपन बोलन लागे सुन ले बात रजा परिमाल नेक द्वार को अब हुई बे सोहे देर नाथ किस काजी और कलसा 80 गज ऊंचे परी और द्वारे पे नाथ दो है गंगबाई बिकट लड़ाई लड़ सारिन से बुलाताई उतारे जाई और तेल कढ़ाई मेरे खौलत है ताने फेरी करे स्नान नौबती आई है तब भौरीन की सुन ले भूप लगाई के ध्यानी दोस्तों जब ये शर्त दरवाजे की महाराज परमाल ने सुनी सारे महोबे दल में हलचल मच गई। कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार न हुआ। अंत में धाधु उठ के खड़े हो गए जो आल्हा के पिता दशराज के बिंदु से बांदी के गर्भ से पैदा हुए थे और महाभारत धर्म ग्रंथ के आधार पर इन्हीं कर्ण का अवतार बताया गया है। और धाधु ने उठ करके जब ये बीड़ा चबा है लोगों अरे हल्ला पर गो सब लश्कर में लो धाधु ने पान चबाई और मांग मछल दे जोरे आल्हा की धाधु संग बरी अब जाई माहिल नैनागढ़ में राघो मच्छ से कही सुनाई दोस्तों इधर तो धाधु ने करने के लिए जा रहे हैं, उधर पहले ही माहिल नैनागढ़ में पहुंच गए और महाराज राघव मक्ष को भड़काते हुए बोले अरे बोले माहिल चौपट हुई और धाधु नेग करन रवाई और निपट गुलमटन कोरे गुलमा है सबरी जय है बात नसाई अरे बोले राजा नैनागढ़ के माहिल बात सुनो चितलाई और ब्याह न करही हम धाधु संग जगसन नाम भले मिट जाई
लाभ मच्छ को भड़का करके पुनः महोबे के दल में लौटते हैं। और उधर धांधू चल के जब पहुंचे, अरे धांधू चल गए तो लश्कर से नैनागढ़ की सीध लगाई, और घोड़ा छोड़ो कर फौजन से तहरी ही सदे तो खन्नाई। आसमान में जाए और द्वार के ऊपर कलशा लद के टूटो ठीक वहां पर जाए। अरे रसा कट दो तेगा से कलशा भूम गिरो फेराई, और देखन हारे भूस करेंगे धांधू बढ़ो यंगारी जाई। अरे तेल कढ़ाई में जो खोलत घोड़ा से कूद परो हर साई, और कश लंगोट सुमिर मनिया को तेल में बैठ गो हर साई। कलशा को उतार करके धांधू जब गरम तेल में स्नान करने के लिए बैठे हैं, जो कढ़ाई में खोल रहा था, आ रहे हैं बरदानी जगदम्मा को पत्थर देह नहीं गरमाई, और ठंडे पानी के क्षमता में धांधू मलमल उठे नहाई। और धांधू फूलो भिरवाए, और भारी भीड़ रखी धांधू ने जर गए हाल बना फर्राए, और खेत सुरोई हुई निरमोही दल में टूट पड़ो खिसियाए, और जैसे लड़का गबड़ी खेले कर दो एक बही सोहाल, और तंगड़ी मार गई महुबे की जो ही बिंदुमती के लाल, और कर तरमर मीरा घबराए ऐसे कहने लगे हर साल, और फौज सज्जित करके रखियो भोर नहे तरह हम आए। अरे तनी कह के भट धांधू ने दई घोड़ा की एड़ लगाई, और फांस के फाटक हाटक बालो महुबे कटक पहुंचियो जाई। के बाद जब धांधू लौट करके राज शिविर में पहुंचे हैं, जहां पर बनाफर बैठे हैं, और इधर ताला सैयद की राय लेकर के धांधू को दूल्हा बना करके नैनागढ़ की ओर प्रस्थान किया है। लोगों, नायक सज बेड़ी सदा करत कृपानी, अरे महिल सज के उड़ई पाले चमकन लगी है बेजनी पागी, धुआं न देखे जिन महलन में दिन में फूंक लगाई है आगी। दोस्तों, इधर तो धांधू दुल्हा बनके पहुंचा, सामने में महोबे के जवान है, और उधर मसला सज करके जिस समय तैयार होती है, अरे सजी दुलारी के राघव पारी रत को माने घटा बनहारी, संग सहेली जो
बहनी जब आई और आल्हा को न पा करके मछला के हृदय में थोड़ी शंका हुई और अपनी सहेली से बोली कि दीदी एक बात बता। क्या? आउ इते रही देख किते कहूनी कचिते द्रग खोल सुने ना, तेरी दृष्टि में बात कोई या कि धोखो देता हमारे ही नैना। अरे बांध जो मोर सोहे कोई और मेरो सिर मोर कमोई जचेना। चैतन्य कही कि जो बात सही तो कही मछला सपने न बने ना। मछला पूछने लगी है त्योरी सुने ना, जो ये लड़का मोहर बांध के आया है ये आल्हा तो नहीं है, कौन है? तो सुनैना ने कहा सुन सखी ये कौन है? बोली सखी मछला बदिशों सब मालूम भेद हमें सुकुमारी। नहीं ये दिबला के लला पहनी जिनने जयमाल तुम्हारी। अरे किंतु हो जसराज के लाल जो बांधी के जाए महे भट्ट भारी। चैतन्य कहे सब नेग करे इन धांधुए नाम महाबलधारी। दोस्तों जब मछला ने सुना कि आल्हा नहीं बल्कि आल्हा के अग्रज दशराज के पुत्र वांदी से पैदा धातु है तो बड़ी बेचैन हो गई। इधर मलखान और उदल अपने घोड़ों पर सवार होकर के राजमहल के नीचे से धांधु के पीछे पीछे जा रहे थे तो मछला ने उदल को लक्ष्य बना करके शब्द का बाण मारा। और जाए रहे का मलखे उदल सुनियो बचन मेरे चितलाई। परफट बिजली तुम पे परियो नैया बोरी दई है मझधारी। अरे खाए न करिया तुमको लीनो तीनों दुख मोयाज अपारी। छाती फट गई क्यों नेगन पे दई बन सिंह मीन मरवाई। अरे लानत तुम्हारे क्षत्रियपन को तेगा बांधन को है धिक्कारी। नारी आल्हा की मछला को बांधी पुत्र बने भरतारी। यारो सुन के इतनी बात क्रोध में उदल छाई गई। राठौर सुन मछला की बात क्रोध में उदल छाई गई। छाए गए हैं क्रोध में उदल छाए गए ही, क्रोध में उदल छाए ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, मछला की बात सुन करके उदल का हृदय क्रोध में भर गया और मलखान सिंह से उदल ने कहा कि भैया आरे हाथ जोड़ के कह मलिखे से भैया सुनो वीर मलखान। और सदा न जीवो है रे दुनिया में मानुष जन मन परम्पारी। आरे नहीं
छल दे महतारी समनारी कहती परत नाई गाजी। आरे होन अनीति सोना दी है चाहे प्राण रही आ जाई। और इतनी कह के मूछ त्याग के मूछ पे हाथ पहुंचियो जाई। जब उदल ने तलवार हाथ में पकड़ी तो मलखान ने कहा कि भैया आरे धीरज देखे मालिक बोले भैया सुनो उदय सिंह राय कैसे सोच समझ के राखो करियो जाके बिगड़ का जनाई जाई। आरे नैनागढ़ के सब दुश्मन है धांधू मिले उन्हीं से जाई। कठिन मोर्चा तब हो जाए है ताको करियो कौन उपाय। कहने लगे उदल अगर धांधू से हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद होता है तो निश्चित है कि धांधू नैनागढ़ के जवानों से मिल जाएगा तो युद्ध के हालात ही बदल सकते हैं। तो उदल ने कहा कि भैया आरे को जवाब दो। तो उदल ने चिंता तजो ददा मलिखानी बरनी धांधू से मेरी है तुम राग हो पे कहो कृपानी। और ऐसी सोच थे आपस में मलखे और उदय सिंह राय। और तबलो धांधू पट्टा पूछो रानी तिलक करन गई आई। दोस्तों इधर बाराठी के लिए धांधू दरवाजे पर पहुंचते हैं। राघव मक्ष की रानी मछला की माँ धांधू को तिलक करने के लिए आगे बढ़ी। आरे देखा तो उदल राउट हुई गए नैना भय एकदम लाली। और गुस्सा भर गई सब देही में खाड़ो खींच लो तत्काल। और झपट की धांधू को पठानी दो पट्टा से हाल गिराए। और खलबल पर गौ सवरे दल में सबई गए सना को खाए। और मोहर से हरा ले धांधू को मिनटन भी उदय सिंह राय। और मंडली के सिर पे बांधो धांधू बहुत गौ खिसियाए। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों दुल्हा का सारा श्रृंगार उतार करके उदल ने अपने भैया आल्हा के शीश पर बांध दिया। धांधू क्रोध में भर गया। अरे उदल बोले धांधू भैया यही मजा यानी थी प्यारी। और माता मछला के ब्याहन मत काटी ताज तुम्हारी। और इतनी सुनते धांधू जर गो सरर सूट लई तलवार। और सीधो बार करो उदल पे उन पूरा खिलो करतार। और ढाल उठाई रन बोरानी धांधू सेला दो चलाए। और खाली दाऊ दो उदल ने अपनी चोट करी खिसियाए। और घाव न आओ कऊ धांधू के पत्थर दे आधार घर जाए। और तेग चलाई तब धांधू ने सो उदल की गई समाए। और घाव आए तई उदल गिर गई और बह चली खून की धारे। दोस्तों जिस समय अपने छोटे भाई उदल को धरती पर गिरा हुआ देखा तो उदल के भाई आल्हा जो दुल्हा के रूप में थे क्रोध में छा गए। अरे नजरें घूम गई है आल्हा की देखत बाढ़ो क्रोध है अम्बारी। झपट के पहुंचे पे धांधू से सम्मुख करो है जड़ा को जाए।
की है अन्याय। धांधू चोट करी आल्हा पे, मां जगदम्बा बनी सहाय। आल्हा अंबर है देवी पर, उनको घाव सबको न आई। और वीर बराबर के दो है, तो तापे पैर न बरनू आई। अरे आल्हा सोची के मन अपने में, मरी बोलो है के हृदय बिचारी। जैसे नाहर गज पे झपटे, टूटे यथा लवा पर बाजी। अरे झपटे आल्हा क्यों धाधु पे, उनके प्राण लेने के काज। आई कायरी गई धाधु को, रण से भाजो है पीठ दिखाई। रखना मेरे नौजवान साथियों, जब धांधु युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इधर माहिल धांधु को भड़काते हैं कि अब तुम महोबे की फौज को त्याग करके दिल्ली पद सम्राट महाराज पृथ्वीराज से जाकर के मिलो। निश्चय पृथ्वीराज महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी शादी मछला के साथ करवा सकते हैं। आज धांधु दिल्ली में पहुंचते हैं और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज पृथ्वीराज धांधु को स्वीकार करने के बाद में अपने सेनापति चोड़ा को कुछ फौज के साथ धांधु की मदद हेतु नैनागढ़ के लिए भेज देते हैं। और दिल्ली के जवान एक विशेष शिविर में आकर के ठहर जाते हैं। ये संदेश दोस्तों जब महोबे वालों को मिला कि महाराज पृथ्वीराज की ओर धांधु मिल गए और दिल्ली की फौज भी लड़ने के लिए आ गई, तो ताला सैयद ने कहा कि अब राघव मक्ष के लिए एक विशेष पत्र लिखो कि या तो शादी करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों ये पत्र जब भेजा गया राघव मक्ष की राज्यसभा में, अब दोस्तों हालात युद्ध के किस तरह बदलते हैं, आ जाइए लोगों। आरे राजा बैठे हैं नैनागढ़ के, और भरमा भूत लगो है दरबार, जोगा भोगा और ब्रज नंदन बैठे तीनों राजकुमारी। और पढ़ता हकीकत राघो राजा, अरे लई भोइन में गांठी लगाए, चिट्ठी देखे ब्रज नंदन को, ऐसे कहने लगे रिसलाई। राघव मक्ष अपने पुत्र ब्रजनंदन से बोले कि बेटे दल सज बाबो बारन लाबो, आरे रन को डंका देव बजवाए, कटक कटीलो नैनागढ़ को, पहुंचो समर खेत में जाई। इधर दोस्तों नैनागढ़ के नरेश युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अपने पुत्रों को। ये संदेश जिस समय महोबे वाले जवानों को मिला, वे भी अपने दल को लेकर रणभूमि में उतर आए। इधर ब्रजनंदन का भाई जोगा आगे बढ़ करके बोला, अरे खेची सिरोही जोगा बोलो, अरे सुन ले महुबे के सरदार, कौन महुबियन में योद्धा है, तो बढ़ के आई कहे तलवारी।
पल में दे धरन से डार, ऐसे जोगा रन में खड़ो के हर सरस भरत होंगारी। दोस्तों इधर आला उदल ताला सैयद सभी जवान इस क्षेत्र में आ चुके। जोगा की बात सुनकर के उदल ने कहा, अरे उदल जाए कहीं जोगा से सुन राघव के राजकुमारी, काल छरैया देवला छैया तेरे पहुंचो आई अनारी। अरे जो दम रखो राजपूती की तो थम ठोकी हो तैयारी, और नाई तो आल्हा संग राजी से फेरा देऊ मछल दे प्यारी। अरे जोगा भोगारी सहुई बोले ओ कुलहीन महुदिया ज्वानी, तब तो पूरे हुई अब से तेरे ले छनक में प्राणी। दोस्तों जिस समय जोगा भोगा उदल के सामने आए, अरे बातन बातन पतवल हुई गो जोगा खेच लई फिर पानी, और दांती पीस के रन बौरे के एकदम दई शीश में दांत, और खेच कटारी जोगा मारी गई उदल के उदर समार, और खाए मूर्छा उदल गिर गए भोगा आई कहीं सलाय, और समर महुदिया तू घोड़ा पे तेरो काल गो नियराय, और झपट के मल के सन्मुख आए भोगे जाए दई ललकार, और आओ सामने बहनोई के सेखी तेरी दे भुलाए, और मेरी तेरी रन में बरनी क्यों उदल के जा संगार, और गीदड़ भवकी देख सिंह तो क्या मत काट दई करतार। अरे बात छसना भोगा ने एकदम खेच लई तलवारी, और शोधर धमकी है मलखे पे उन्होंने दीनी ढाल लड़ाई, और बार दूसरो भोगा तीनों मारो दन पे बांध चढ़ाए, और घोड़ी कबूतर दहनी हुई गई बाएं तीर गिरो सन्नाए, और तीसरो बार करो भोगा ने मारी संग बार न लाए, और एड़ लगाई नरमल खेली घोड़ी ले गई साफ उड़ाए, और मडल बांध के सम्मुख टूटी दीने मस्तक पाए अड़ाए, और ढाल की ओजर मल के मारी संग तेगा दो चलाए, और भोगा डार ले धरती पे तुरतैली मुस्क चढ़ाई। दोस्तों जिस समय भोगा को मलखान ने कैद कर लिया, इधर ब्रजनंदन को संदेश मिला कि मेरा भाई बंदी बन गया। दोस्तों अरे झपट की आओ है मल खेती आल्हा रोक लो तो रिसलाई, आल्हा बोले कयो ब्रजनंदन क्या मत काट दई है करतारी। अरे कामन ली हो के जो बुद्धि से तो समझ गए कामन साई, मारू महुदियन तीरे बेड़ी है सकी हो देख सका भौ न पाई। दोस्तों इधर आल्हा और ब्रजनंदन में संवाद होता है, उधर उदल को थोड़ा होश आया, अपने भाई आल्हा को ब्रजनंदन के सामने देखा तो उदल ने कहा कि भैया झर के उदल बोलन लागे है
काटी देव कुंवर के लाल। अरे तंग खींच के यम घोड़ा को कोड़ा देते हैं उदय सिंह राय। एक उचौती रजपूतन की है गड़ियन की चोट हजारी। कश की तेग दई है गर्दन में अंगुल 5 शमानी धारी। अरे कट के शीर्षा गिरो धरती पे जीत को डंका दो है बजाई। फौजे भज गई नैनागढ़ को मर दो ध्यान तो बिछड़ ना जाए। ब्रजनंदन उदलनी हायरण खेत में मारे हैं। राठौर ब्रजनंदन उदलनी हायरण खेत में मारे ही। याद रहे दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र ब्रजनंदन की मौत का समाचार महाराज राघव मक्ष को मिला, पुत्र की विरह वेदना में महाराज बेचैन हो गए और मां दुर्गा के मंदिर में जाकर स्तुति करके जब देवी दुर्गा को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र के लिए देवी का दल जब सजने लगा है, राघव मच्छ को सांत्वना दुर्गा देती है कि तुम लौट के जाओ, अब मैं महोदय वालों से स्वयं युद्ध करूंगी। जब देवी का दल लड़ने के लिए चला है लोगों, और सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली। और खप्पर खरग त्रिशूल हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। आरे जीभ लपा लप लपकन लागी लो कंकाली क्रोध बढ़ाई। और थर 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 धरती हाली दो चलबे को हुक्म सुनाई। आरे दृष्टि महुबियन की जब आओ उन्होंने लीनी फौज सजाई खाई। आरे देखी दिरालो दल देवी को सब दल भाजी उठो तो भय खाई। भीतर भैरो धरती पे दाव है गिराई गई। भूत प्रेत और बेतालन ने घेरे आई उदय सिंह राई। आरे खींची सिरोही लई उदल ने फेरन लगे महारिशियारी। और आखिर गिर गए हैं धरती पे दुर्गा दो बेहोश बनाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय देवी दुर्गा से मूर्छित होकर धरती पर गिरे, अकेले मलखान सिंह को ही होश रहा। अरे देवी दौड़ी अब मलखे पे तेगा लो है वीर मलखानी। सुल भवानी दो मलखे की उर अंगुल भर गो समाई। और एक पहर भर भट देवी से तीनों युद्ध सुबट मलखानी। और भर हुंकारी खप्पर बारी रही मलखे पे चोट चलाई। और भड़ो लड़ैया कन का छैया पाछे हटत नहीं मलखानी। और चक्र चलाओ तब देवी ने मूर्छित भय वीर मलखानी। और हाहाकारी दल में पड़ गई
को सामने आए और गए पद सिंह पटकी देगी कह देवी से शीस नवाए और हे जग तरनी संकट हरनी तेरो दो अमर वरदान और लड़ू लड़ाई जो तेरे संग तेरो मात हो अपमान पूजल मल के जागर ब्रह्मा तेने दे समर में मार और नाक्स हमारो सब कर डारो तासे ले में शीस उतारे। दोस्तों आल्हा की ये विनती सुन करके माँ दुर्गा ने कहा कि बेटे अरे कहे भवानी अब सुखमानी आल्हा पुत्र जाए बलिहारी और बस में कर लो मोर राघोनी तब में गई सामने आए और सोच विसारो धीरज धारो नाई मरो कोई सरदार और 3 घड़ी में सब जी जाए है तू नी सत्य प्रथम करधारी। दोस्तों इधर तो आल्हा और मां दुर्गा का संवाद युद्ध क्षेत्र में हो रहा था उधर मलखान को जब होश आया लोगों समर भगवती रण कर देखो कोई होशियार बार न लाई भजो न मल खे रण खे बल से ना तूने तजो है समर मैदानी सो के रन से तू हट जाए है के ले ली है हमारे प्राणी। मलखान की बात सुन करके मां दुर्गा बोली अरे धीरज दे के देवी बोली साबस तोरे शेर मलखानी सिंह कनक देनी तू जायो तो सम सूरन जग दरम्यानी। मां दुर्गा बोली बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूं तू वरदान मांग। तो मलखान ने कहा कि मां अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रिझी है सेवक ते तो मेरी कर दे यखे कृपानी बजुर दे ही मेरी कर दे धर दे हाथ शीश पे आई। देवी ने मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सोच तुम्हारी अक्षय कर दई जग में कोई न ओट नहारी बजुर दे ही तेरी कर दई सुन ले पुत्र कनक दे क्यारी। अरे जूती पहने तन पर मांगो इतनी कीनी है चूक महानी तरबा तेरो कच्चो रह गो सो ले ली है किसी दिन प्राणी। अरे पदव तुम्हारे हैं पैरन में उनमें बैठ सकत हथियारी और रहतन तिन के मारे जय हो के अस कई देवी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है राठौर इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों जब देवी वापस लौट गई उधर महाराज राघव मच्छ ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे
इस समर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया। और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघवमच्छ पहुंचे हैं, उधर ताला सैयद उदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बन करके अपना घोड़ा और आल्हा वाला करेलिया बाज लेकर के राजा राघवमच्छ के यहाँ जाओ और आल्हा को निकाल करके लाओ। जब उदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघवमच्छ की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी उदलनी और घोड़न को उठे नचाई, और देख कि मोहित राघव हुई गए, बोले बाह काबुली खान मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। सब सुंदर है तुम सुम भौरी और अयाल, और उड़न बछेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल, शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में उदल राघवमच्छ से बात करते हैं, लेकिन राघवमच्छ नहीं समझ सके कि उदल है। साल होत्रियों को बुलवा कर घोड़ों की पहचान कराई। चढ़ने वाले जब आए हैं, आरे शाल होत्रियन के सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान, और फेंक दुलत्ती हिन हिन करके घोड़न तुरंत उठाए कान। चढ़ैया के पीछे को तब यूं कही उदय सिंह राय, और मालूम पड़ गई नैनागढ़ में कोई अस्प चढ़ैया ना, और मोल नहीं अब तुम ले पई हो निश्चित आई गई मनमाई। अरे आज महबिया कल हो तो इनके दे तो हुनर दिखाई, सो इतनी सुनते खन राघव को गई शुद्ध मंडली की आई। दोस्तों जब सब चढ़ने वाले जवान निराश होकर लौट गए, उदल ने कहा कि अगर महोबे का कोई भी एक जवान होता तो उन घोड़ों की परख जरूर कर लेता। दोस्तों तुरंत ही राघव राजा को आल्हा की याद आ गई कि महोबे का जवान आल्हा मेरे यहाँ कैद है। तो राघव आज काबली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजे गई शुद्ध मंडली की आए, और ठहरो ठहरो कई उदल से दो वीरन को हुक्म सुनाए, जल्दी कैदी महोबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। जिस समय जोगा भोगा भक्सी में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए, आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई उदल को काबली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों सुनो महोबे प्यारी, हम तारीफ सुनी है तुम्हारी पक्के घोड़न के हौसवारी।
बरनी हम घोड़न की टापी उठे ही धरन से मारी। अरे जातक कर लिया ढिंगया ने तीनों हाथ रास पे डारी। तुरंत बछेड़ा ही सन लागो उनको चढ़तन लागी है बारी। लोगों उदल बोले तब राघव से दूसरो मठबो और सवारी। ताको जवाब दो है राजा ने इस पे सुते चढ़ो सरदारी। उदल ने कहा कि महाराज दूसरा जवान और भेजिए, जो दूसरा घोड़ा खाली है वो इस पर सवारी करे। राघव ने कहा कि खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जौहर दिखाओ। अरे जैसी आज्ञा कह पेंदुल पे उदल कूद भय असमारी। अरे उदल बोले तब राघव से अब घोड़न के लखो कमाली। ये तो अरगल और ये सरगल, ये है सहगम और रोहाली। अरे इतनी कह के तो वीरन ने कई घोड़न की ढेर लगाई। सर सर फर फर उड़े बछेरा पहुंचे आसमान में जाई। अरे उदल बोले तब राघव से देखो चाली दई है दिखलाई। नगद जमाई आल्हा उदल तुम्हारे रहे ससुर जी जाई। जोगा भोगा से कह दी जो बहनोई न कोले बिखराई। इतनी कह के घोड़ा छोड़े महुबे कल में पहुंचिए आई। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, वनाफर अपने दल में पहुंच गए। उधर ताला सैयद ने उदल से कहा कि बेटा अब तुम मछला से एकांत में जाकर के मिलो और जैसे भी हो अमर ढोल को हर तरह से फोड़ डालो, तभी हम युद्ध जीत सकेंगे। इशारे की देरी थी दोस्तों। आज उदल अपनी होने वाली भाभी मछला से मिलने के लिए रात्रि के अंधकार में प्रस्थान करते हैं। आरे फांद बेंदुला पे चढ़ बैठे तुरत ही दीनियेड़ लगाई। और सर 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 उड़ो बछेड़ा पहुंचो आसमान में जाई। आरे ठीक मछल दे तेरे अड्डा पे दई धीरे से टाप जवाई छई। और आहट पाबत मछला चौकी लगी उदल कोठी घबराई। उदल को रात्रि के समय में अपने राजभवन में देख करके मछला पूछने लगी कि देवर जी एक बात बताओ कि इस अर्ध निशा के समय मुझसे मिलने की आपने जो कोशिश की है उसके पीछे कारण क्या है। तो उदल मछला से बात करते हुए बोले कि भाभी भाभी भये भव सागर पार पे अंत में डूबत देत दिखाई। अरे धातु से पैर करो न डरो मिन देखत आपके जीती लड़ाई। अरे अंबर ढोलक मोल में प्राण ही
नहीं सब काम बने सो देव बताई। उदल कहने लगे कि भाभी अगर अमर ढोल पर कब्जा हो जाए तो युद्ध हम जीत सकेंगे। तो मछला उपाय बताती है कि देवर जी सुनिए। अरे धीर धरो उतरो मही देवर भीर हरेंगे सभी अधुराई और काम तमाम बने तुम्हारे ऐसो उत्तम दे उपाय बताई। अरे प्रातः देवी पूजन को हम जाएंगे मंदिर ढोल बजाई चैतन्य कहीं बनमाली मिलो और लीजो मुँह से ढोल छिनाई। दोस्तों ये भेद लेकर के उदल अपने राज शिविर को लौटते हैं और कुछ जवानों को माली का रूप दे करके उदल स्वयं माली बन जाते हैं। इधर मछला सुबह देवी पूजनी के लिए अमर ढोल को लेकर के जब चली है और मंदिर में जब वो सुंदरी पहुंच गई लोगों, अरे भोली उदल से माली शुरू मेरी पूजा दे करवाई। उदल बोले मैं देवी की पहले आज्ञा देऊं बताई। अरे ढोल बजावे तो मेरो माली पूजा तभी सकेगी पाई। मछला बोली तब उदल से माली नीची जाति कहाई। अरे जो छुई ले दे ढोल मेरे को तो सब माया जय है नसाई। पर एक न मानी है रे उदल ने पहुंचे अमर ढोल ते जाई। अब बढ़ के धक्का तो जोगा ने उदल गिरो है ढोल पे जाई। देख दशका अमर ढोल में डारो फोरी उदय सिंह राय। माली के रूप में उदल जोगा भोगा से बोले कि ओरे नादानो, अरे माली नहीं कह उदल है साची ले तो ससुर के जानी। हमनी मारो है ब्रजनंदन को हम ही बने कबूलिया खानी। और हमें छुड़ाओ तोरे है को मारो आज रे तुम्हारो मानी। तो इशारा जब उदल ने पहुंचे छिपे सुभट बलवानी। अरे जोगा भोगा उदल ने मिनट न पीछलो है बघवाई। डोला छीन लियो मछला को और तमुअन को चले लिवाई। दोस्तों जब मछला के डोला को उदल ने छीन लिया, जोगा भोगा को बंदी बना करके चले, तो मछला ने कहा कि देवर जी, अरे मछला बोली है तब उदल से ये मत करो उदय सिंह राय। सानी तुम्हारी ना इसमें है पर है मेरा भजुरिया नामी। अरे चढ़ के आइयो नैना घर में भमर झल गले उडरवाई।
को संग ले तमुअन को चल गए हैं। राठौर जोगा भोगा को ले कूदल तमुअन लौटे ही। तमुअन को लौटे हैं, राठौर तमुअन को लौटे ही। हाय हाय जोगा भोगा को संग ले कूदल तमुअन लौटे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब महाराज राघव मच्छ ने यह सुना कि जोगा भोगा दोनों कैद हो गए, अब हम बनाफर वंश से किसी तरह युद्ध में फतेह नहीं कर पाएंगे, तुरंत ही महाराज राघव मच्छ वनाफरों की अधीनता स्वीकार करते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमारे दोनों पुत्रों को आप छोड़ दें और आदर पूर्वक आप मछला के साथ विवाह करें आकर के। ये संदेश पहुंचते ही पहुंचते वनाफर वंश ने जोगा भोगा को बंधन से मुक्त किया। शादी कराने के लिए जब सभी महोबे के जवान नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करके चले हैं और उधर लोग माहिल पृथ्वीराज को जाकर के भड़काते हैं। आरे त्यारी होने लगी भौरिन की, और सहरा अंत पहुंचिया जाए। माहिल भूपति चढ़ लिली पे पहुंचे जहां पिथौरा राय। और फिर थी पूछत है रे माहिल से, अरे काहे बदन रहो को मिल्या ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है। माहिल सत्य कहर समझाई। महाराज पृथ्वीराज पूछने लगे कि माहिल उदास क्यों हो, तो बोले हैं माहिल, अरे माहिल बोले है रे दिल्ली पति, और हमसे कछु कही न जाए। मारे महुबियन नीर राघव को राजन छक्का दे छुड़ाई। और तैयारी हुई रही है रे भामर की, और सोई लाज रही मोया। प्याह जो मछला गैया ला को बट्टो लगे साथ में जाए। और नाक जाएगी कट धानु की, और सो कछ सूझत नाई उपाय। राह हमारी मेरे भोजन को सही वक्त ले सजवाई। और हल्ला बोली देव राघव पे, अरे मछला बद गोले उछनाए। मग मछल देहर धांधू की, अरे दीजे या पौशे दिलवाए। पातन ढूंढी फिर से मिली है, और अवसर फिर सको ना पाई। और ये मन भाई गई तीर्थी के, अरे डंका हालत है बजवाई। चलनन माहिल एक दीनी सिर पे दिलो भूत जमाई। दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज के जवान राजमहल में प्रवेश करते हैं। उधर आल्हा का विवाह मछला के साथ हो रहा था। लोगों, और बजई भामर फिर पाई थी, छटई फिरन रही थी जाय। और तोलो धातु नीर पहुंचत खन दई आल्हा पे तेग झुकाय। और
बग उदलनी और पाछे बूदो हटाए और भामर सतई के पड़तई खन धादू दौरे से लौटाए और रोक की उदलिए से बोले सुन ले बात मेरी चिल्लाए और सातों भामर हम ले ली है ताको कोई रुकैया ना और अब से तो तुमको दी है धादू धीर धरो मनमाए। उधर धादू से बोले अरे डोला लेके रण खेतन में अब हालती धरवाई और तुम में आल्हा में जो जीते सोठ भाई घरे ले जाए और ये मन भाई गई सबही के दोनों कटक खेत गए आए और विदा कराई चंदेले ने मछला डोला लई बिठाए और जितनी लोग होते आल्हा के रागो मक्षदय करवाए और देखभाल की चंदेले नी थेलन मोहरी दई उठाए और जन्म चलैया दिवला छैया पर की मोल लिबैया राय और लाइक डोला रन खेतर में चौहानन से कही पुकार और देखो डोला ये मछला को हमने लाए धरो मैदान और देख चुनौती चौहानन को हिम्मत होई छीन ले आन। अरे प्राण तेरी पे रखे ही ठाड़े लीनी देख कृपानी और जाके शक्ति होई वाहन में मन के में गिले अरमान और मांग भी तथी आल्हा की अब तो जीते सो ले जाए और जाए तो भाई गई धादू की नियोलो ऐसे कही सुनाए और नहीं तो कालो मुंह कर बही उदल सुन ले कान लगाए और आए सामने भट उदल के तब धादू ने कही सुनाए और डोलाया वही में ले जाए तेरे मुंह में ठास कृपान और देखे के तो तू ना रहे रोक सके तो या मैदान। अरे शीतल छाती के तब हो गई जब तो धरती पे देवी गिराई मोहर उतारो तो जो मेरो के तेरो ले भी हम शीश उतारी अरे तब ही उदलिए से बोले धादू बोलत नाई समारी तेरी हस्ती तो कुछ नहीं के मारे मान पिथौरा कियारी अरे सुन के बात गए उदल की धादू हुए गए अग्नि समानी आज्ञा सुनते चौहानन दल दोरो खेचे तेग कृपानी अरे ताहरा धीरा चौड़ा सूरज बढ़ के जबर दई है ललकारी इतने झपटे महुबे बारे जागनी और पीर मलखानी अरे कबऊ बाज उठे दिल्ली के कबऊ भजत है महुबिया जवानी धादू उदल को मोहरा है तो धादू ने मारो है पुर्ज घुमाई जब आएगा तब उदल के धरती गिरे तमारो खाई दोस्तों जिस समय उदल कुछ बेहोश होकर धरती पर गिरे इधर परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद धादू के आगे आकर के बोले कि धादू धादू आप लाजन तो आज महुबे को तुन नाम डुबायो और होत भय जस राज तने पृथ्वीराज को चाकर जाय कहायो
और कहीं सिर काट लऊती डोला की ओर जो हाथ चलायो। ब्रह्मानंद की बात सुनकर के दोस्तों धादू ने कहा कि महाराज आप परमाल के पुत्र हैं और महोबे की ओर देख करके आपके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। देख तुम्हें रण में निज सम्मुख धादू सोच रहो मोई आई। डार अकेले चंदेले की और न कोई सहोदर भाई। अरे हाथ हमारे से नाथ मरो सुन रोई मरे मलहना बदमाई। मानी कहीं हट जाऊं सही नहीं सैदा कहीं कि रहे समझाई। दोस्तों जब धादू ने ब्रह्मानंद को युद्ध से भाग जाने की राय दी तो ब्रह्मानंद धादू से बोले अरे भूल गयो शुद्ध द्वापुर की जब कुंती को पुत्र तू कर्ण कहायो। मैं अवतारी हूं अर्जुन को तेरो मारो तो मान गुमान लचायो। और नहीं पृथ्वीराज कोई दुर्योधन ही ये नाम है पायो। चैतन्य कहे कि हने तो रण में डोला की ओर जो हाथ उठायो। क्रोध छाय के ब्रह्मानंद ने लो धादू को यचक उठाई। धर के पट को है धरती पे छाती चढ़ गई खींच लगाई। दोस्तों धादू की छाती पर जब ब्रह्मानंद चढ़ गए अरे काढ़ कटारी धादू मारी गई ब्रह्मा के कोख समाई। मूर्छित हुई के धरती गिर गए आल्हा देख उठे ही घबराई। यारो ब्रह्मा को बेहोश लखो तब आल्हा रोई रही। भक्तों ब्रह्मा को बेहोश लखो फिर आल्हा रोई रही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद बेहोश होकर के धरती पर गिरे, आल्हा ने युवराज ब्रह्मा को जब बेहोशी की हालत में देखा लोगों, आरे खाए पछार गिरे धरती पे नैनन बहिनी रखी धारी। और हिलती भर भर के रोबत ही आला छोड़ी दई है दिनकारी। अरे तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बहुत होवे संसारी। और तुम सो भैया या बनाई मिली है चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। अरे भुजा पकड़ के गम में भर की एक कदम मंडली गए रोई। और हिलती भर भर के रोमत है चौदिशा बनाई दिखत कोई। दोस्तों इधर ब्रह्मा बेहोश है, उधर धादू को जब अपने सामने आल्हा ने देखा, अरे आल्हा दाएं पर
को छोड़ करके भागते हैं। धातु भी उन्हीं के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। इधर ब्रह्मा को बेहोश सब देखा है बनाफरों ने। अरे जाई निहारो है ब्रह्मा को आला गिर गए खाई पछारी। और गैया रोबे जीव बछड़ा हित ऐसे रोई उठे किलकारी। दोस्तों, जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को बेहोश देख करके आल्हा की आंखों से आंसू बहे और गम में भर करके बोले, आग लगे ऐसे प्याहन में और बाहर गिरे ससुरारी और सारे। होत दिखात चिराग हमें गुल चाचा चंदेले को मारे हमारे। अरे जाए महोबे कहा मुखले मलहना से कहीं कैसे सोच ही भारे। राठौर कहीं कि जचे कि चलूं तज प्राण ब्रह्मानंद संग तुम्हारे। दोस्तों, अरे उदल खाए पछार गिरे मलिखान रोबत ज्ञान विशारो। आपत लाल लाल पुकारत खाई गिरे परिमाल तुम्हारो। जागन तालन होश तजो तब ढेवन नव्य तो देख उचारो। धीर धरो न अधीर करो राठौर तो राम से आस विशारो। दोस्तों, देवा ने इस शब्द को समझाते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा कीजिए। ताकि उठे मुख को दुख को तज की सबने तब धीरज धारो। चैतन्य कहीं हर नाम उचारत बैठ गयो ऐसे वीर जुझारो। अरे जियत देख के ब्रह्मानंद को गौ आनंद सबन पूछाई। कोरी भर के भजियाल्हा ने तब छाती से लही लगाई। मलिखे उदल जागल ताला भेटे सकल महुबियाई। क्या गति बरने चंदेले की अतुलित द्रव्य उठे लुटवाई। ब्रह्मा को होश में देख करके सबके हृदय में उल्लास की लहर दौड़ गई। अरे तबई महुबियन हर्षित हुई कि कई तमुअन की मेख उखारी। सुमिरन करके नारायण को चल गए भारी तोप दगाई। जिसदम तज के नैनागर को सेना चली है महोबे की आरी। दान करो बहु चंदे लेनी मन में हर्षित हो गया पारी। अरे ऐसे ब्याह भोयाल्हा को राठौर कैसे में दो दर्शाई। और परछन करके मछलावत को मलहना महल न गई है लिवा।